अमित, एक और चीज, जिस तरीके की मजबूती आज बीपीसीएल में है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हर बार कोई नया फ्लेवर उठाते हैं स्ट्रीट का। कभी फार्मा उठा लिया, कभी कैपिटल गुड्स उठा लिया, कभी मिड कैप बैंकिंग, कभी लार्ज कैप बैंकिंग। ये बीपीसीएल एचपीसीएल की जो तेजी है, ये स्कीम पे आपको लगता है कि ये एक नया फ्लेवर होगा मार्केट का? और बताओ ट्रेडर, शायद मेरे को भी जोर आजमाना चाहिए एक इन्वेस्टर के तौर पे, शायद क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, एंटर करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? वीरेंद्र, आई थिंक बीपी और एचपी में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वैल्यू है। और पर्टिकुलरली जो है जैसे जैसे हम लोग मोर एंड मोर डी कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एचपी और बीपी में वैल्यू रहेगी जी। दोनों ही कैंडिडेट्स रहेंगे एट सम स्टेज में भी। शायद ये चीज़ अभी अगले 2-4 महीनों में ना हो, मगर एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के जो हैं वो दोनों टारगेट होंगे। और अगर कभी ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे जो हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स हु वुड लाइक टू गेट टो होल्ड इनटू द इंडियन मार्केट विद द हेल्प ऑफ बीपी और एचपी। एंड प्लस आई थिंक बीपीसीएल में ये जो एक अपस्ट्रीम का भी एक उसमें एक थोड़ा सा एंगल है कि वहाँ पर जो है जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक्चुअली नुकसान होने के बजाय अपस्ट्रीम के वजह से बीपीसीएल को कुछ जो है फ़ायदा होता है। एंड प्लस ऑफ कोर्स रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे चल ही रहे हैं। सो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ओवरऑल बीपी और एचपी में लॉन्ग टर्म वैल्यू है। मगर यहाँ पर अब एक इतने बड़े राइज के बाद इमीडिएटली खरीदना बनता है कि नहीं? आई गेस नॉट। Probably one should be waiting to buy on dips rather than buy aggressively. जी, इस बीच आप एक स्टॉक देखिए, रशल डेकोर 16% नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 208 के लेवल्स पर। और बीते 3 मंथ्स का अगर प्राइस बिहेवियर देखेंगे भी तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। चलता है तो 2-3 दिन तक लगातार चलता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसी हावी होती है। आज शुगर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग काफी तेज है। आप देखिए डालमिया भारत शुगर को 9% नीचे अभी शेयर आ चुका है, 92 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और शुगर 5.5% नीचे है। द्वारिके शुगर में भी 5% की कमजोरी देखी जा रही है। आप देखिए धामपुर शुगर्स को, वहां भी 4.5% की कमजोरी। तो एकाएक शुगर स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफी हावी हुई है। राजेश, अभी एग्जैक्टली अप्रोच आपकी शुगर स्टॉक्स को लेकर क्या है? रीसेंट रनअप के बाद जो आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, ये आप और स्ट्रेच होती हुई देख रहे हैं या फिर ऑन डिप्स शुगर स्टॉक्स में आप लॉन्ग जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो आपके चुनिंदा स्टॉक्स कौन से हैं शुगर पॉकेट से? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि शुगर स्टॉक्स इज़ अ मोमेंटम स्टॉक। जिसमें मोमेंटम मिलता है तब उसमें खेल लेना और वहाँ से निकल लेना है। क्योंकि आज तक हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में अगर आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो इट्स ए क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। और वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये कहना संभव नहीं है कि यहाँ पे ये बॉटम होगा। सो क्लैरिटी जो है शुगर में वो इतनी नहीं। और रादर मैं यहाँ पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि शुगर शॉर्ट टर्म टेक्निकल है, लेकिन ज़्यादातर फंडामेंटल ड्रिवन ज़्यादा है और इवेंट ड्रिवन ज़्यादा है। तो इट्स बेटर, शुगर में मोमेंटम है तो डेफिनेटली आप उसमें खेलिए। लेकिन एट द मोमेंट जो शुगर में हमने रैली देखी थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे वो रैली फिजल आउट हो जाएगी, टॉप आउट हो जाएगा। सो इट्स बेटर प्रॉफिट टेकिंग करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इस बीच कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए आमतौर पर जब भी तेजी आती है इनमें तो ये हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, अकेला कोई नहीं चलता इनमें से। अगर आप देखें वो शोले का आपको गाना याद हो जाएगा, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए RIL जैक कॉर्प सीधा सरोकार तो नहीं है, लेकिन सरोकार क्या है ये मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है, आप खुद जानते हैं। लेकिन आज दोनों ही स्टॉक्स में तेजी है। HMT, ITI, हिंदुस्तान मशीन टूल और ITI दोनों सरकारी क्षेत्र की बहुत दबी कुचली। और अगर आप देखें बुरे हालात से गुजर रही कंपनियां आज एक बार फिर से तेज हैं। और यही एक कारण है कि जो PSU इंडेक्स से काफ़ी तेजी पकड़ के कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ अगर आप देखें सेट ऑफ स्टॉक्स। आगे कुछ और है जोड़ीदार, आइए देखते हैं। इसमें इनफैक्ट RIL और जैक कॉर्प, आई थिंक ये 2 मैंने सेक्टर्स रखे। खैर मैं कुछ और आपको बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दिखाता हूँ जिनमें सडनली काफ़ी बड़ा स्पाइक है। और देखिए क्योंकि बीते 6 महीने में ये ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक रहे हैं, तो इनको भूलिएगा मत। भले ही इंट्राडे में काफ़ी गेन हो, लेकिन शायद कल का गेन और भी इससे अच्छा हो, सब्सटेंशियल हो। देखिए एक आप देखिए ऑर्किड फार्मा करीब 42 के स्तर पे। मैं इस स्टॉक को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाकी फार्मा चल चुका है, मिड कैप फार्मा चल चुका है, लेकिन ये अभी भी 2016 की सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी 6 मंथ देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टॉक ये शायद सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है, फ्रूटफुल है। ऑर्किड फार्मा हो गया। उसके बाद देखिए एक स्टॉक जो कि आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी लिए हुआ है, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। आज करीब 1,96,000 शेयरों का कारोबार है, लेकिन स्टॉक एक क्लस्टर से निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स को देखिए।
इसमें तेजी है। उसके बाद एक एक करके मैं 2-3 स्टॉक्स और बताता हूं आपको। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स हो गया। उसके बाद आप देखिए STL ग्लोबल ₹6.70 का स्टॉक है, लेकिन आज वॉल्यूम्स जनरेट कर रहा है, इसको देखिएगा। फिर एक IMP पावर, अगर इस स्टॉक को भी देखें, पावर स्पेस से है IMP पावर, जोरदार तेजी, काउंटर ऑलमोस्ट डे हाई पे खड़ा हुआ है। और एक और मैं स्टॉक यहां पे जिक्र करूंगा जिसका पटेल इंजीनियरिंग, इसको भी देखिए आप, ऑलमोस्ट डे हाई की रजिस्ट्री में अच्छे खासे गेन्स लेकर। और मैं इस स्टॉक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जब आप एक बार इसे ईयरली चार्ट्स में देखेंगे, देखिए छोटे स्टॉक्स को जब उनके अंदर हरकत शुरू होना तब पकड़ना शुरू कर दीजिए। राजेश, मैंने जितने भी स्टॉक्स जिक्र किया यहां पर, सब के सब एज पे बैठे हैं, सब के सब एज पे बैठे हैं। इस एज पे आप किसको पकड़ना चाहेंगे एक ट्रेडर के लिए? देखिए, 2 ट्रेड पकड़ना चाहूँगा इनफैक्ट। एक तो ऑर्किड जो आपने जिक्र किया, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ने जो ब्रेकआउट दिया है, वो उसका जो 200 DMA लेवल था, जो सपोर्ट ले रहा था, और इनफैक्ट सपोर्ट एंड यू कैन से 200 DMA के आसपास ये कंटिन्यूसली 1 और 2% के बीच में होवर हुआ था। दैट लेवल इज समवेयर नियर 222। और इनफैक्ट आज एक बहुत अच्छा वॉल्यूम हमने इसमें देखा है। सो इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे हम लोग इसमें एक फॉलोअप बाइंग भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर एक बेट लेना है तो एक ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर पे ले लीजिए। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं 230 के आसपास यहाँ पे मेंटेन करिए। अपसाइड में जो फर्स्ट बैरियर रहेगा, जो फर्स्ट सप्लाई जोन रहेगा, दैट विल बी समवेयर नियर 280 एंड द सेकंड सप्लाई विल बी समवेयर नियर 300। और आपने जो ऑर्किड की बात की, इनफैक्ट ऑर्किड जो मुझे भी पर्टिकुलरली मेरे भी रडार पे रहता है, और इनफैक्ट आज ऑर्किड में हमने एक बहुत अच्छी हरकत देखी। और प्योरली अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है विद राइज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम वो भी अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखो तो एवरेज वॉल्यूम के कम से कम 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जो है वो काम करेगा। इसका जो ब्रेकआउट का जो निकलाइन है, दैट इज समवेयर नियर 40.50। सो क्लोजिंग भी 4150 के ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली द ब्रेकआउट शुड इज अ वैलिड ब्रेकआउट। और इसका टारगेट जो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे लगता है 50-51 का टारगेट रहेगा, और मुझे लगता है 2 या 3 दिन में ही आएगा। तो यहाँ पे अगर एक बेट लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, मोमेंटम के लिए, तो ये बेट लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 38। जी।